कहानी शुरू होती है पृथ्वी के एक नए युग में, जब इंसानों और डायनासोरों को एक साथ जीने के लिए मजबूर किया गया है। जब प्रकृति अपना संतुलन खुद बनाती है, तब इंसान की बनाई दुनिया में हलचल मचती है। अब डायनासोर सिर्फ जंगलों तक सीमित नहीं हैं, वे अब शहरों में घूमते हैं। सरकारों ने एक रीबर्थ जोन बनाई है, एक सुरक्षित जगह जहां इंसान और डायनासोर साथ रह सकें। हमें मिलते हैं डॉक्टर एली सैकलर और ओवन ग्रेडी, जो अब एक डायनासोर संरक्षण टीम चला रहे हैं। वे एक नई समस्या से जूझ रहे हैं। कुछ डायनासोर अचानक बहुत आक्रामक हो गए हैं। उनका व्यवहार असामान्य है। जांच करने पर पता चलता है कि कुछ वैज्ञानिकों ने गुपचुप तरीके से डायनासोर के डीएनए को फिर से बदलना शुरू कर दिया है। डॉक्टर वू वापस आता है, लेकिन इस बार उसके इरादे नेक नहीं है। वह एक नया प्रोजेक्ट चला रहा है, प्रोजेक्ट ओमेगा, एक नया सुपर डायनासोर तैयार करने का जो इंसान को मात दे सके। यह डायनासोर ना सिर्फ ताकतवर है, बल्कि तेज दिमाग वाला भी है। इसका नाम है टाइटन रेक्स, एक गुप्त लैब में तैयार किया गया हाइब्रिड राक्षस। एली और ओवेन की टीम जंगल में जाती है, जहां उन्हें टाइटन रेक्स का पहला हमला देखने को मिलता है। छोटे डायनासोर डरकर भागते हैं, बड़े शिकार बन जाते हैं। एक इमोशनल मोमेंट, एक छोटा बच्चा डायनासोर बचाने के चक्कर में खुद फंस जाता है, लेकिन ओवेन उसे बचा लेता है। यही पता चलता है कि यह बच्चा खुद आधा क्लोन है, यानी उसकी नसों में डायनासोर डीएनए भी है। ब्लू, ओवेन की ट्रेन की हुई वेलोसिरैप्टर लौटती है, लेकिन अब बूढ़ी हो चुकी है। एक जबरदस्त लड़ाई होती है, ब्लू वर्सेस टाइटन रेक्स। ब्लू घायल होती है, लेकिन उसका बेटा स्टॉर्म उसे बचा लेता है। डॉक्टर एली को पता चलता है कि टाइटन रेक्स को एक खास न्यूरल फ्रीक्वेंसी से कंट्रोल किया जा सकता है। इसके लिए उन्हें पुराने जुरासिक वर्ल्ड के मलबे से एक खास डिवाइस निकालनी पड़ती है। टाइटन रेक्स अब शहर की ओर बढ़ता है। एली, ओवेन और उनकी टीम एक प्लान बनाते हैं, उसे एक एक्टिव ज्वालामुखी की ओर ले जाकर वही खत्म करने का। हवाई जहाज की पीछा रैप्टर्स की टीम हमला करती है। ज्वालामुखी के अंदर जब टाइटन रेक्स गिरता है, पूरा वातावरण हिल जाता है। टाइटन रेक्स खत्म हो गया। लेकिन फिल्म के अंत में एक पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं एक अंडा फूटता है और एक नई प्रजाति जन्म लेती है। द रीबर्थ हैज जस्ट बिगन। प्रकृति ने फिर साबित कर दिया कि वो इंसान की बनाई सीमाओं से बहुत ऊपर है, और डायनासोर अब सिर्फ बीते युग की बात नहीं, वो भविष्य है। इस फिल्म से हमने क्या सीखा? इंसान को विज्ञान के साथ संतुलन में रहना चाहिए। हर रचना का एक उद्देश्य होता है, और सबसे जरूरी, प्रकृति से खिलवाड़ करना विनाश को बुलावा देना है।